नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग का सहकारी चौपाल पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहकारिता विभाग द्वारा एलईडी प्रचार वाहन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल बिहार सरकार मौजूद थे। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार और पशुपालन मंत्री रेणु देवी भी कार्यक्रम में मौजूद थी। सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को सशक्त करने के लिए सरकार विशेष स्वरूप से काम कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि बिहार सरकार का यह प्रयास काफी अच्छा और किसानों की भलाई के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए ही परम श्रेय को प्राप्त किया जा सकता है। ये आगे बढ़ने का या कहना चाहिए जो उत्कृष्टता है उसको प्राप्त करने का ये मंत्र श्रीमद् भगवद गीता ने भगवान श्री कृष्ण ने दिया। एकता और आपसी सहयोग के इस स्थायी सिद्धांत ने सहकारी समितियों के विकास को महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में बढ़ावा दिया, जो स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाती है और जमीनी स्तर पर विकास को आगे बढ़ाती है। भारत में सहकारी आंदोलन की जड़ें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखी जा सकती है, जब ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से को गरीब और असुरक्षित बना दिया था। भारत में सहकारी समिति की औपचारिक मान्यता 20वीं सदी की शुरुआत में पहली सहकारी समिति की स्थापना के साथ शुरू हुई। वर्ष 1904 में भारतीय सहकारी अधिनियम लागू किया गया, जिससे भारत में सहकारी समितियों की स्थापना की नींव रखी गई। सहकारी समिति मॉडल ने समानता, साझा जिम्मेदारी और सामूहिक लाभ को बढ़ावा दिया, जो स्वतंत्रता के व्यापक भारतीय संघर्ष के साथ प्रतिध्वनित हुआ। इसने राजनीतिक और सामाजिक एकता के लिए मंच भी तैयार। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने राम मंदिर के 1 वर्ष पूरा होने पर कहा कि मुझे बहुत खुशी है। 500 सालों से इस कार्य के लिए प्रयास हो रहा था। राम मंदिर के उद्घाटन का 1 साल हो गया, बहुत ही खुशी की बात है। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा नीतीश कुमार के बेटे नीताज के राजनीति में एंट्री के सवाल पर कहा कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो बहुत खुशी की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। सहकारिता को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने के लिए एक प्रयास किया गया है। इसके माध्यम से आज हम सबों ने सहकारिता विभाग में हो रहे कार्यों को लेकर के और सहकारी चौपाल सभी पंचायतों में लगाए जाएंगे। राज्य के 8,463 हमारे पंचायत और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा, माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कृषि रोडमैप के माध्यम से सहकारिता को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। आज हम सबों ने तय किया है, यहाँ से प्रारंभ हो गया है, राज्य के कोने कोने में चौपाल का आयोजन होगा। इस सहकारी चौपाल के माध्यम से हम किसान भाइयों को, मजदूरों को, महिला बहनों को, नौजवानों को और हम उनको बताएंगे कि सहकारिता के माध्यम से जिस तरह आपने देखा है दुग्ध उत्पादक संघ में बड़ी क्रांति आई है। बिहार की श्वेत क्रांति जो हुई, दूध में जो क्रांति आई है, आज 22,000 समितियाँ काम कर रही जाकर के। आज बिहार का पेड़ा, बिहार का मिठाई, बिहार का आइसक्रीम का ब्रांड सुधा है, उसके माध्यम से देश के 2 कोनों में लिया जा रहा है। साथ ही साथ आने वाले समय में यह जो दुग्ध उत्पादक संघ हमारा है, दुनिया कोने कोने में उसको उत्पादों को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है
यह जो हमारा प्रयास है सब्जी प्रशासन इकाई भी शुरू हम लोगों ने किया जा करके इस सब्जी उत्पाद संघ के माध्यम से किसानों को सही मूल्य मिले और बिहार का तरकारी देश का थाली वो ये माननीय मुख्यमंत्री का सपना है। उसी तरह देश के माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं, सहकारिता मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि आने वाले समय में पैक्सों को जो किसानों का एक संगठन है, हमारा प्राथमिक कृषि सहयोग समिति है, इसके माध्यम से हम धान की प्राप्ति कर रहे हैं, गेहूँ करते हैं, मक्का का करते हैं और आने वाले समय में उस पैक्सों के माध्यम से जनऔषधि केंद्र हमारा, डीजल पेट्रोल आउटलेट, कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था की गई है। 300 प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी ताकि आने वाले समय में गांव में रहने वाले जो हमारे आम जनता किसान भाई जाकर के उन किसान भाइयों को उस कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हम लोगों ने तय किया जा करके है कि इस केंद्रों से ग्रामीणों को बैंकिंग, बीमा, आधार, नामांकन, पैन कार्ड, स्वास्थ्य सेवाएं, RTPC सेवाएं, रेल, बस, हवाई टिकट बुकिंग जैसी 300 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। ये सरकार का प्रयास है। अभी हम लोगों ने चालू वित्तीय वर्ष में धान की प्राप्ति कर रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष का लक्ष्य है 45 लाख मैट्रिक टन। अब तक हम लोगों ने 2.5 लाख किसानों से 20,55,000 MT धान क्रय कर चुके हैं। 46% हम लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं और किसानों के खाते में 48 घंटे में राशि भेजने का काम किया जा रहा है। तो आज के मौके पर बिहार के लोकप्रिय हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हम सबों ने आज बिहार राज्य में सहकारिता को नया आयाम देने के लिए सहकारी चौपाल कार्यक्रम का उद्घाटन कराया है। यह चौपाल राज्य के सभी पैक्सों में आयोजित होगा। इस चौपाल के माध्यम से बिहार के ग्रामीणों, नौजवानों, महिलाओं, किसानों, समाज के अंतिम पन्ना पर बैठे वंचितों को सहकारिता के महत्व के अवगत कराया जाएगा। साथ ही सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा सहकारिता के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि जीतन राम मांझी हमारे साथ मजबूती में एक साथ है। यह मजबूती NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखाई पड़ी है। मांझी जी के हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। भारत सरकार के माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का जो बयान आया है, हम समझते हैं कि बयान में सच्चाई है नहीं। वो हमारे साथ हैं, आगे भी रहेंगे जाकर के। और पिछले लोकसभा चुनाव में, बाई इलेक्शन में हम सब उनके साथ रहे हैं और आगे भी मिलकर जो आने वाला 2025 का चुनाव है, पांचों दल मिलकर, पांचों दलों का अभी देख रहे होंगे आप, विजय अभियान शुरू हो गया है और पांचों दल के अध्यक्ष बिहार में घूम घूम कर NDA की ताकत को मजबूत कर रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को, विकास की योजनाओं को और बिहार के मुख्यमंत्री की योजनाओं को जन जन तक जा रहा है, उसका एक माहौल बना रहे हैं। बिहार की जनता हमारे साथ है। हाल के लोकसभा चुनाव में देखा 174 सीटों पर हम आगे थे। बाई इलेक्शन बिहार में हुआ, तरारी, रामगढ़ और दोनों सीट जो महागठबंधन के खाते में था, बेला महागठबंधन में था, तीनों सीट पर आज NDA गठबंधन काबिज हुआ है। इमामगंज में हम फिर से जीतन राम मांझी इसमें चुनाव लड़ते थे, उनकी बहू दीपा मांझी चुनाव जीत कर आई हैं। तो बाई इलेक्शन दिखाता है। तो आने वाले 2025 चुनाव में माननीय जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के हमारे संरक्षक जा करके हैं और जदयू, भारतीय जनता पार्टी, रामविलास लोजप्पा और आलोपा, ये पांचों मिलकर हम लोग एक नया बिहार बनाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी के सपनों को साकार करेंगे। नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा को लेकर अररिया जिले के दौरे पर है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 जनवरी अररिया पहुंचेंगे, यानी आज पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजनाओं, जल जीवन हरियाली के अंतर्गत बलुआ तालाब का निरीक्षण, +2 राजकीय रामानुग्रह उच्च विद्यालय में खेल के मैदान, रोबोटिक लैब का अवलोकन, सुंदरनाथम का भ्रमण सहित जिले में चल रहे विकासात्मक कार्यों का अवलोकन के साथ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और अन्य योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दौरा अररिया जिलावासियों के लिए सरकार की सौगात के रूप में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 304 करोड़ 66 लाख की राशि वाले 449 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी करेंगे। CM 159 करोड़ 15 लाख 4 हज़ार की लागत राशि से निर्मित 404 योजनाओं का जहां उद्घाटन करेंगे, वहीं 127 करोड़ 55 लाख 18 लाख हज़ार
रुपए की लागत राशि के 45 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जिले को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सौगात के रूप में मुख्यमंत्री जहां 2 करोड़ 22 लाख की लागत से बने जिला उद्योग केंद्र भवन, 3 करोड़ 16 लाख 18 लाख की राशि से बने फारबिसगंज महिला ITI में टेक लैब के वर्कशॉप का निर्माण कार्य, 7 करोड़ 76 लाख 83 हजार की लागत राशि से बने आपदा प्रबंधन विभाग के नए यूनिट बी टाइप जिला आपातकालीन अनुक्रिया सह प्रशिक्षण केंद्र सहित कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पिछले कई दिनों से धूप निकलने की वजह से लोगों को राहत मिल रही थी, लेकिन मंगलवार से एक बार फिर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वहीं सुबह के समय कई जिलों में अत्यंत घना कोहरा छाया रहा। दिन भर तेज पछुआ हवा चलती रही, इस वजह से लोगों को कनकनी महसूस होती रही। वहीं मंगलवार को राजधानी पटना सहित कई जिलों में आंशिक रूप से धूप देखने को नहीं मिली। वहीं शाम होते ही कनकनी का प्रकोप तेज हो गया, इस वजह से लोग जल्दी अपने घरों में दुबक गए। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार आज भी मौसम का यही रूप देखने को मिलेगा। बता दें कि 11 जिलों में अत्यंत घना कुहासा जबकि 16 जिलों में घना कुहासा छाया हुआ है। इस वजह से दृश्यता बेहद कम हो गई है। इसका असर दिन भर रहने की संभावना जताई गई है। वहीं वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार एक पश्चिम विभव चक्रवर्ती परिसंरचना के रूप में उत्तर पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में अभी भी मौजूद है। साथ ही एक और चक्रवर्ती परिसंरचना उत्तर पूर्व असम के क्षेत्रों में मौजूद है। बता दें कि बिहार के उत्तरी जिलों में पश्चिमी हवा की रफ्तार कम होने की वजह से हिमालय के तराई वाले जिलों में बहुत घना कुहासा एवं उत्तर बिहार के शेष जिलों में घना कुहासा छाया हुआ है। इसका असर अगले कुछ दिनों तक जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं सैटेलाइट द्वारा जारी तस्वीरों से प्रतीत होता है कि पूरा बिहार कोहरे की चादर से ढका हुआ है। इस वजह से 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम का यह मिजाज अगले 2 दिनों तक रहने की संभावना। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना में स्वर्गीय श्री अशोक सिंह की जन्म दिवस मनाया गया, जिसे फाउंडर्स दिवस के अवसर पर स्कूल परिसर में स्कूल के शिक्षकों और शिक्षकों के द्वारा मनाया गया। वहीं इस अवसर पर स्कूल की निशिका मीनू सिंह ने सबसे पहले पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं स्थानीय समाज सेवी के द्वारा गरीब बच्चों के लिए किताबें, कपड़े, खाने की वस्तुएं भी डोनेट की गई। वहीं इस मौके पर उन्होंने भी स्वर्गीय श्री अशोक सिंह को पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं LMC हाई स्कूल में भी शिक्षक और शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के द्वारा उन्हें पुष्प अर्पित किया गया और उन्हें याद किया गया। एजाजुद्दीन, समाज सेवी, वार्ड संख्या 59 से आता हूँ। आज फाउंडर्स डे श्री स्वर्गीय अशोक सिंह जी का, ज्ञानस्थली स्कूल के जो फाउंडर हैं उनका आज फाउंडर्स डे के रूप में ये जो आप सामान देख रहे हैं यहाँ पर, ये ट्रस्ट को जा रहा है, जिसमें अनाथ बच्चों के उनके द्वारा दिया गया वो सारा सामान है जो ज़रूरत के मुताबिक बच्चों को इस्तेमाल किया जा सके। और इसमें खाने पीने की वस्तुएं हैं, किताब कॉपी हैं, पेन पेंसिल्स हैं, कपड़े हैं, वैसे बच्चों के लिए जिनका कोई नहीं है, जो अनाथ हैं। और ये सारा सामान स्कूल के फाउंडर डे के ऊपर में आज स्कूल को जा रहा है और ये बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ है। अगर इसी तरह से NGO के द्वारा, स्कूल्स के द्वारा, फाउंडर्स डे के द्वारा लोग अगर उन बच्चों के बारे में भी सोचें जिनका कोई नहीं हो, उनको शिक्षा के बारे में सोचते हैं। ये स्कूल ज्ञानस्थली स्कूल एक ऐसा जगह है जो शिक्षा के प्रति, गरीब बच्चों के प्रति ध्यान दे रहा है। और ये आज बहुत अच्छा लगा कि जो ये चीज़ गरीब बच्चों को मेडिसिन्स दिया जा रहा है, स्टेशनरीज दिया जा रहा है, बुक्स कॉपीज़ दिए जा रहे हैं, कपड़े दिए जा रहे हैं। आने वाले कल में मैं एजाजुद्दीन उर्फ शानू ये कामना करता हूँ कि भविष्य में ये स्कूल और आगे से आगे बढ़े और तरक्की खूब करे। बिल्कुल होगा। और अगर आज ये तो पहला मेरा था कि यहाँ पर बुलाया गया और बहुत अच्छे से डायरेक्टर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, टीचर्स ने सम्मान करके
और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम को मैम को हर साल के लिए करना चाहिए और इसी तरह से बिल्कुल चलता रहेगा ये कार्यक्रम। और उन बच्चों पे भी ध्यान देना है जो बच्चे आज के देश समय पे अपने माँ बाप से अलग हैं, जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, उनको पढ़ाने पे भी विशेष ध्यान देना है। और चलेगा ये कार्यक्रम, चलेगा ज्ञानस्थली स्कूल के द्वारा ये कार्यक्रम चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं 22 जनवरी हमारा फाउंडर्स डे होता है। सर का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पे हम लोगों ने डोनेशन कैंप लगाया था। अनाथ बच्चों को हम लोगों ने स्टेशनरी, ईटेबल्स, क्लोथ्स, वार्म क्लोथ्स सब डिस्ट्रीब्यूट करवाया, मेडिसिन्स। और ये ऐसा हम लोगों ने आज पहली बार किया है और हमेशा करते रहेंगे। और ये उम्मीद है कि सर की लेगेसी को हम लोग सालों साल जो लेगेसी सर ने बनाई है उसको कंटिन्यू रख सके और अच्छी एजुकेशन और अच्छी सोसाइटी बिल्ड करें, जिससे कि एक हम अच्छा नेशन बना सके। और बस मेरी पूरी टीम से, ज्ञानस्थली टीम से, एलएमसी टीम से मेरी यही उम्मीद है और यही रिक्वेस्ट है मेरी अपनी टीम से ज्ञानस्थली, जो मैं करना चाहती हूँ उसमें 100% अपना सहयोग दे और सर की लेगेसी को आगे बढ़ाएं। बस एक अच्छी शिक्षा दें, अच्छा नेशन बनाएं। थैंक यू। संस्थापक दिवस है तो हम लोग आज फ्री एडमिशन रखे हुए हैं। बहुत अच्छी तरह से इनका टीम बनाया गया, पुलिस टीम की बनाई गई बहुत अच्छी तरह से, बहुत तरह से कैंडल वगैरह भी जलाया गया। डॉक्टर मैम भी आई थी। सर विद्यालय में क्या क्या डॉक्टर फाउंडर्स डे पर विद्यालय में फ्री एडमिशन रखा गया है। आप लोग एडमिशन फ्री ले सकते हैं। सारे लोगों को भी बताया गया है फ्री एडमिशन के लिए, जहाँ तक हो सके बहुत सब सारे लोग आइए, जहाँ तक हो सके आइए और फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए। और सर को आप लोग कितना मिस करते हैं? सर को सर हम लोग बहुत मिस करते हैं। ये सर हम एक तरह से हम लोगों के गॉडफादर थे ये लोग। ये खासकर अशोक सर हम लोगों के गॉडफादर। मैं तो इन्हीं के समय में आया था, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये हमारे गॉडफादर थे, कम से कम हमारे लिए तो गॉडफादर थे। स्थापना दिवस हमारे विद्यालय में सबसे पहले अशोक सर को श्रद्धांजलि दी गई, जो यहाँ के संस्थापक हैं। हमारे स्कूल उनके द्वारा संचालित किया गया था। आज इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर सभी शिक्षक मिलकर उनको श्रद्धांजलि दिए। उसके बाद हम लोगों ने निःशुल्क ये एडमिशन करवाया। उसके उपरांत हम लोग सभी मिलकर अनाथ बच्चों को कुछ सामग्री प्रदान करेंगे जो निःशुल्क होगा। Ashok Singh has been the inspiring person for these institutions, and I think today his swaying soul is revolving in the air, and from there they are watching what the employees, what their sons, what their daughters and what their surroundings are doing their jobs, and he must be proud upon us, so that we are going to dedicate our whole and soul for the peace in heavenly abode. I, M.K. Neeraj, individually dedicate my each and everything for the betterment of the institution, so that your name and fame, your dedication and your future planning must be bloom in the air of India. हमारे जो अशोक सिंह सर हैं बहुत ही एलएमसी के संस्थापक रह चुके हैं और हम यहाँ दूसरी बार इनके सेवा में प्रस्तुत हैं। यहाँ पे एलएमसी में पहली बार ज्ञानस्थली हाई स्कूल में काम कर चुके हैं। इनके बारे में बहुत शिक्षकों के बारे में अच्छी बातें सुनी है कि बहुत अच्छे संस्थापक थे स्कूल के, और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि पटना एसएस सोसाइटी में इतना बड़ा स्कूल का है ना, जिससे बहुत सारे लोग स्टूडेंट आज के दिन इनका याद करते हुए पूरे स्कूल एलएमसी इनको याद कर रहा है। उनका कमी खल रहा है पूरे एलएमसी में, ज्ञानस्थली में, जिनका ग्रुप ऑफ जितना इनका स्कूल है सभी कंडक्ट करते थे आराम से, और साथ ही साथ इनका कमी तो रहेगा ही रहेगा, सबको महसूस होगा ही। आज 22 जनवरी को अशोक जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर यहाँ एलएमसी का सभी परिवार, एलएमसी के सभी परिवार काफ़ी खुशी हैं और उनका जो सहयोग रहा है इस संस्था को आगे में बढ़ाने पे, उसके लिए भी हम लोग उनके कदमों को और उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प भी लेते हैं। उनकी कर्मठता और उनकी ईमानदारी आज भी हम लोगों के लिए जो है एक उदाहरण है
और भगवान उनको शांति दें, यही हम लोग की इच्छा है। कमी कितनी खलती है? हाँ, अब जहाँ तक कि अशोक जी हम लोग के मित्र भी रहे हैं और उनकी कमी हम लोगों को हर पग पग पर खलती है। कुछ ऐसे भी उदाहरण आते हैं जहाँ पर हम लोग बिल्कुल जो है उलझ जाते थे इस संस्था को आगे बढ़ाने में, लेकिन उसमें उन्हीं का सहयोग होता था जो एक जादुई छड़ी के रूप में काम करता था, जो उसको आगे बढ़ा देता था। उनकी कमी तो खल ही रही है, लेकिन उनके जो मार्ग हैं बताए हुए, जो आदर्श हैं, उसको हम लोग अपना रहे हैं और उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। आज 22 जनवरी एलएमसी के फाउंडर मिस्टर अशोक सिंह का जन्मदिन के खुशी उपलक्ष्य में हमारे सारे टीचर ने इनको अच्छे से सेलिब्रेट किया और उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा, इन्हें याद किया और इस संस्था को आगे बढ़ाने में उनसे ब्लेसिंग मांगा। और मैं मीनू सिंह उनके नक्शे कदम पर चल रही हूँ और जो जो उनकी तमन्नाएं थी वो मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा करने का। और मैं उनसे ये ब्लेसिंग ले रही हूँ कि मुझे इतनी वो शक्ति दें कि इस बड़ी नाव को मैं अच्छे से चला करके सभी स्टाफ को खुश रख करके इस संस्था को मैं आगे बढ़ाऊँ। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।